तो सक्सेस का हर किसी का इंडिविजुअल स्टोरी है, वो स्टोरी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा एंड इट इज ओनली थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड थ्रू स्टेइंग विद पीपल हु हैज ऑलरेडी गॉन सो फार। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका फोकस है डिजाइन में आने का, सो डेफिनेटली आप ये देखो कि पहला है कि आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है। तो आप कॉलेज में किस लिए आ रहे हो? कॉलेज में इसीलिए आ रहे हो ताकि आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिले। जैसे मैं पेटेंट का बात कर रहा हूँ, पेटेंट का फुल प्रोसेस होता है, पेटेंट इतना इजीली नहीं होता है, एक पेटेंट मिलने के लिए 10 साल भी लग सकता है। तो पेटेंट इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, पेटेंट पब्लिश हो गया। अभी एलपीयू एक पेटेंट में हो सकता है 2 लाख खर्चा हो सकता है 5 लाख खर्चा हो सकता है 1 करोड़ खर्चा हो, तो खर्चा करेगा कौन? इतना पोटेंशियल हर कॉलेज के पास नहीं होता है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे पास फंडिंग एजेंसीज होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ, हम उसमें भी अप्लाई करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं कि देखो हमें ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आई वुड लाइक टू कमर्शियलाइज द डिज़ाइन। तो जब उनको अच्छा लगता है कि ठीक है हमारा कंपनी के लिए फ़ायदा है, हो सकता है कि कमर्शियल के बाद हम इस आइडिया को खरीद लें। तो डिज़ाइन को एक्सपेंड करना है। जैसे मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। हमारे एक पेटेंट था कि बच्चा जो आपका पैड यूज़ करता है, बच्चा को पता नहीं होता, बच्चा रोता है, तब जाके मम्मी अपना डायपर चेंज करते हैं। लेकिन हमने उस डायपर में ऐसा एक टेक्नोलॉजी फिट किया है जो बच्चा रोने का पहले ही मम्मी को पता चल जाए कि ये डायपर कितना लेवल तक और यूज़ हो सकता है। तो आपने देखा कि अभी तक मार्केट में ऐसा कोई डायपर हो सकता है, बट इस लेवल में इंडिया में हमने नहीं देखा है कि हमारे पास जो है डायपर्स में इंडिकेशंस हैं थ्रू कलर्स, वो टेक्नोलॉजी का थ्रू से आपके इंडिकेशंस दिख रहे हैं। तो आप देखो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा कितना कंफर्ट हो जाता है जब बिना रोए मम्मी को पता चले कि इनका डायपर अभी चेंज करना चाहिए। कभी कभी मम्मी छोड़ के चले जाते हैं मार्केट, उनको पता नहीं होता, बच्चा रोते रहता है, परेशान होता है, इचिंग होता है। ये डिज़ाइनर का फ़र्ज़ है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो। घर पे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स और घर से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। प्रॉब्लम को घर से एनालाइज करो और उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसको हम डिज़ाइनर बोलते हैं। ना कि अच्छे डिज़ाइंस बनाओ और रैंप में लगाओ, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट बॉल गेम। ये कल बंद हो जाएगा। हमारा मास प्रोडक्शन जो बोलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिज़ाइन होता है वो मैक्सिमम बिकता है मार्केट में, और वही हमारा फ़र्ज़ है और वही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे भी यही करें, फैकल्टी भी यही सिखाए। अच्छे डिज़ाइन हर कोई कर सकता है, लेकिन ज़रूरतमंद डिज़ाइन बहुत लिमिटेड लोग करते हैं, और उसका अगर एक नाम भी बता दो इंडिया में तो आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बच्चों को ऐसा ट्रेंड करते हैं कि घर का प्रॉब्लम, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को लेके आओ, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को लेके आओ, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस ढूंढो, उसके ऊपर पेटेंट बनाओ, उसके ऊपर रिसर्च करो। अपना रिसर्च जो होगा एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन हाउ यू सर्व द सोसाइटी। एलपीयू में क्या है कि हमने ऑलरेडी एलपीयू के पास ऑप्शंस हैं सारे बच्चों के लिए अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स कि अर्न वैल्यू लर्न। तो बच्चे क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में अच्छा है वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर लेता है। हमारे मीडिया टीम है, हमारे इंटरनेशनल टीम है, उनके पास बहुत सारे बच्चे ज़रूरत पड़ता है जो वो चाहते हैं कि ठीक है पर आवर बेसिस में बच्चों को हम पेमेंट करते हैं इफ़ दे आर स्किल्ड इनफ टू डू द प्रोफेशनल वर्क। हमारे फैशन के बच्चे अपने डिज़ाइंस बनाते हैं, तो हमारा यूनी फैशंस बोल के हमने ब्रांड लॉन्च किया है अंडर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उसमें बच्चे जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हम सेलेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अपना जब भी कोई असाइनमेंट में कुछ अच्छा गारमेंट बनाए, उसको आप यूनी फैशंस के अंडर में आप उसको सेल कर सकते हो। आज का डेट में सिर्फ एक्सपीरियंस ही काउंट करेगा कि आप उस कॉलेज में कितना एक्सपीरियंस ले पा रहे हो, कितना, क्योंकि हर प्रोसेस का एक एक्सपीरियंस होता है। अगर उसने अपने सही में खुद किया तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इसका कोई किताब नहीं है। और अगर कॉलेज में आपने सीखा ए से जेड तक पूरा प्रोसेस, तो उसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम में पढ़ने का ज़रूरत नहीं, पूरा प्रोसेस अपने आप लिख सकते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस ड्रिवन एजुकेशन ही फ्यूचर है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग के साथ है डॉक्टर नेहा शाह एंड मिस्टर आकाश राठौड़। ये एलपीयू के प्रोफेसर्स भी हैं और ये आप लोगों को समझाएंगे कि एक जो फैशन डिपार्टमेंट है इसमें किस तरह से काम होते हैं
एंड क्या क्या चीज़ सीखना होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लैकिंग है। हम लोग फैशन समझते इन प्रोडक्ट को ही दिमाग में रखते हैं। फैशन सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट नहीं है, उसके पीछे की जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग कि यू शुड गो फॉर दिस स्ट्रीम और नॉट। मैम, जस्ट आई वांट टू नो फर्स्ट, डॉक्टर, सो यू हैव डन PhD एंड PhD इन clothing and textiles. It's like you said, when a student decides about the career कि मुझे आगे फैशन में जाना है, so the most tangible things that we see is like high-end models. They are wearing beautiful, expensive clothes, and they are showcasing their skills on the runway. But a lot of work comes from the people who are making them look, presentable on the stage, and they are basically the designers, the students who are opting for this creative field. Here we are going to show you a few skills that we teach to our students through different mediums. So this whole lab is dedicated to textile surface enrichment and also textile fabric creation. सर, अगर मैं लेमन में बात करूँ, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, so we are surrounded by so many textiles, so many fabrics. They have different colors, different pattern, and somewhere color is the best, factor, or you can say the selling point of any material. हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली जब टेक्सटाइल की बात आती है। सो आप कैसे अपने मटेरियल को एनहांस कर सकते हैं ताकि उसकी कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बढ़े, और एट द सेम टाइम आप अपने डिज़ाइंस को कैसे नोवल बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को सिक्योर कर सकते हैं। सो IPR इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे बच्चे अपने क्रिएशंस को सिक्योर कर सकते हैं। आप लोगों का कुछ टेक्सचर को पेटेंट भी मिला है ना? यस सर, इवन हमारे स्टूडेंट्स ने ही, वी हैव गॉट अराउंड 21 पेटेंट्स फॉर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ टेक्सटाइल, जिसमें आपका फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, पैटर्न मेकिंग, डिज़ाइनिंग, सरफेस एनरिचमेंट, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ये पूरा ही फैशन डिज़ाइन के पार्ट आता है LPU के? यस सर। तो LPU के जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स बोलता हूँ तो एग्जैक्टली क्या क्या आता है उसका, क्या क्या सीखते हैं बच्चे, जर्नी क्या होती है? सर, अगर ये आपका 4 ईयर का प्रोग्राम है, वी हैव 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑल्सो एंड 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑल्सो। सो अगर जो फर्स्ट ईयर आपका रहता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को हम बेसिक इनपुट्स देते हैं, like it includes your illustration, inputs about elements of design, principles of design, then little bit of research part also, and there are some core subjects like working on their language, working on their personality, because the field requires everything. You need to be good with communication, your personality, and as well as your work. So ये सारी चीज़ों पे इन्हें inputs दिए जाते हैं very first year में, and as they move on second year में they are taught specific subjects, और you can say कि जो first level पे उन्होंने सीखा है वो थोड़ा advance हो जाता है, and the whole division or discipline is more practical oriented. So we put students to such situations and conditions where they can think rather than just copying and pasting the ideas. They can actually create, and these are some of the examples. Akash, Yes, I think Dr. Neha has very wisely said that जब हम जनरली फैशन की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके लिए फैशन सिर्फ एक ग्लैमर और समथिंग दैट दे सी ऑन अ रनवे वही है, ठीक है, बट देयर इज़ अ लॉन्ग बैक स्टोरी, ठीक है। मैं स्टार्ट इस तरीके से करना चाहूँगा, ठीक है। आई स्टार्ट विद अ कोट। it's being said that textiles means कपड़ा, जो क्लोथिंग, जो हम कपड़ा बनाते हैं, it accompanies us throughout our life, ठीक है। we are wrapped as soon as we enter, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, उसको हम कपड़े से करते हैं, ठीक है। and we are covered when we leave. so बच्चे को पैदा होने से, उसको पालने में डालने से टिल द कफन तक, ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस और द जर्नी और द ब्यूटी ऑफ द टेक्सटाइल्स विद ह्यूमंस। नाउ अगर आप बात करते हैं फैशन, ठीक है, तो अगर आप ये एक चीज़ जो मैंने गारमेंट डाला है, ठीक है, इट हैज़ अ शेप, इसकी एक शेप है, आप देख सकते हैं, इसका एक कलर है, ब्लैक कलर आप बोलेंगे, इसमें कुछ सरफेस है, ठीक है, जिसमें कुछ प्रिंट है। सो ये जो कपड़ा, ये जो गारमेंट आपके सामने बना है, इसमें डिज़ाइनिंग भी हुई है, इसमें टेक्सटाइल का पार्ट भी है। टेक्सटाइल का पार्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें प्रिंट हुआ है, ये कपड़ा अपने आप में पहले बुना है, ठीक है, वीविंग प्रोसेस के थ्रू, इट इज़ अ वूवन मटीरियल। सो बच्चे को जब आता है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, फाउंडेशन ईयर में हम बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं, ठीक है। फाउंडेशन ईयर और फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू विद ऑल योर 5 सेंसेस, समटाइम्स 6 सेंस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। बच्चा अपने आसपास में सब चीज़ों को देखता है, कलर्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, फॉर्म्स,
और यू नो डिफरेंट फॉर्म्स, एंड वो उसको एक्सप्लोर करता है धीरे धीरे, ठीक है, सिर्फ जानता है। जैसे जैसे हम सेकेंड ईयर में आते हैं, फिर हम बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे एक इंस्पिरेशन लेनी है। इंस्पिरेशन इज़ समथिंग दैट वी लाइक, जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप बात करते हैं कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैशन में, ठीक है। सो यू कैन सी ऑल द कलर, यू नो, जो भी हमारा कलर पैलेट है, इस इंस्पिरेशन के थ्रू जो भी हमने कलर्स लिए हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। डिफरेंट मीडियम, कलर मीडियम, वाटर कलर हो गया, गाउचे, एक्रेलिक, स्ट्रेडलर, ठीक है, एंड वी सी कौन सा कलर किसके साथ जा रहा है, ठीक है। सो बच्चे को पेंटिंग से लेके फाइन आर्ट्स, एवरीथिंग ही शुड नो, ठीक है, स्केचिंग एंड एवरीथिंग ही शुड नो। इसके बाद इन प्रिंट्स को कैसे बॉडी के ऊपर 3D वे में किस तरह से करना है, कैसे प्लेस करना है, बिकॉज अभी तो ये आप पेज पर देख रहे हैं प्लेन है, लेकिन एट द एंड ये कपड़े पे जाएगा, ठीक है, और कपड़ा बन के गारमेंट बनेगा, ठीक है। सो सारा प्रोसेस एक इंस्पिरेशन से ये कलर वेज बनाना, उसको 3D में करना, देन कपड़ा बनाना, एंड फाइनली उस कपड़े से गारमेंट बनाना, दैट इज द होल जर्नी ऑफ यू नो द डिजाइनिंग, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सारी डिफरेंट यू नो प्रिंटिंग टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं, ठीक है। दिस अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिल्क प्रिंटिंग टेक्निक, ठीक है, सिल्क प्रिंटिंग टेक्निक है, एंड उसके ऊपर एक पफ प्रिंटिंग अगेन, यू नो। ये जो सामान, मतलब ये जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, दिस वी कॉल इट सरफेस डेवलपमेंट। सरफेस इज़ किसी भी चीज़ की सतह, ठीक है। सो उसको और अच्छा बनाने के लिए या तो आप क्या बोलते हैं उसमें टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, आप टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप कपड़े को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी इसमें पफ है। आई थिंक नेक्स्ट डॉक्टर नेहा मैम कैन एक्सप्लेन फर्दर। So there are different ways of decorating the surface. Like he said, these are some of the examples of printing. Now in printing also we can do a lot of variations. Like this one is a flat print, then we have embossed print, and here we have combined little bit of hand embroidery with the print. So this field is basically gives a student an opportunity to experiment. There are no set rules and regulations, okay, this is the right inspiration and this is the right product. No, it is up to the students how well he is able to derive the concept out of that inspiration and then make a product out of it. So like I said, students have a lot of opportunity and freedom to explore and play with their ideas and concepts. So here are you know some of the fabrics, they are printed by students only. We are not going to polish them. So during their assignments and project work only, they came up with this block printing. It's a small block, wooden block, and they printed the whole fabric, and this is the representation of it, what you can make out of it. And since it is a yardish fabric, means open width का fabric है, तो आप इसको garment में भी किसी भी product के साथ combine करके बहुत कुछ बना सकते हैं. So this lab is about printing. Dyeing and yeah, basically how आप अपने fabric के surface को कैसे beautify कर सकते हैं. Okay. And these are the instruments they use basically. Yes. These are the blocks. So they can create the block also what they want. Yes, they can go and meet people who are into this work. We have a lot of people who are doing handicraft work. So this is a major sector where they develop the blocks. So student will actually design this pattern with the inspiration, they will create it and Yes. they will go Yes. to a craftsman, they will Yes. make the block for them, then Yes. they will experiment it on cloth and Exactly. they will create the material completely. They will create the the whole process, whole journey they will go through. And the good part is we are not only limited to the traditional styles. We do have 3D printing machines, screen printing also. So a student can create their own block using 3D technology as well. 3D technology they can use to create. Yes. And also जैसे as you can see, there are some of the composites we have made. This is the resin casting that we do. Okay. So all the surfaces that we have developed, जितने भी हमने surfaces बनाए उसको हमने further जो है we have casted them in the resin, and we have got some surfaces which can be later used for making more avant-garde fashion, जिसको हम high fashion भी बोलते हैं, ठीक है. So we can So these are made by student only. They are- yes, they- yes, under my guidance, made by the students only.
So they get some hand-on experience to Yes, do that. yes, 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 sir. yes. So we always, keep looking at, the latest trends. We from in what is happening in the industry, and we try to include that is in our pedagogy or classroom teaching, when it comes to material or new teaching method or anything. Okay. So let's move to the second room. Basically, we are having machinery starting from the lab dyeing until the production machineries also. So one by one I will be going. The first one is the garment dyeing machine. So ये garment dyeing machine है. Garment यानी कि जैसे अभी आकाश सर ने आपको बताया गारमेंट इसको बोलते हैं जो कपड़ा बन गया, तो इसके अंदर डायरेक्टली आप उस कपड़े को डाई कर सकते हो. आपको फैब्रिक नहीं डाई करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली कपड़ा आपका सिला हुआ है, इसमें डाइए, डाई होकर बाहर आ जाएगा. तो इसमें हर तरह के गारमेंट्स को यू कैन डाई, वेदर इट इज़ अ कॉटन, वेदर इट इज़ समथिंग एल्स ऑल्सो. सेम वे में ये हमारी है ग्लिसरीन बाथ बीकर डाइंग मशीन. जब हमने किसी भी एक कलर की रेसिपी रेडी करनी है प्रोडक्शन के लिए, मतलब रेसिपी में आप लोग बना दोगे ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, मतलब कितने परसेंट कलर पड़ेगा, कितने परसेंट केमिकल पड़ेगा, कितने परसेंट वाटर पड़ेगा, वो सारा. उसके लिए हमने एक शेड क्रिएट करनी है. लेट्स सपोज मैंने ये वाली शेड क्रिएट करनी है, तो आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये एग्जैक्ट शेड कितने परसेंट कलर और कितने परसेंट केमिकल डाल के आएगी, राइट. तो वो मैं इसमें डाल के आई विल कलेक्ट वन सैम्पल. उस शेड के बेसिस पे उस रेसिपी को मैं ग्रेडिंग करके प्रोडक्शन के लिए रेडी करूँगा. ये अब जो मेरी थर्ड वाली मशीन है, ये मेरी प्रोडक्शन की मशीन है. दैट इज़ HTHP मशीन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन, एंड दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड ए सॉफ्ट फ्लो मशीन. इसके अंदर क्या है कि आप 10 से 12 मीटर कपड़ा एक साथ डाई कर सकते हो, एंड इसको रोप डाइंग भी कहते हैं हम. ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है. इसका बेनिफिट ये है कि कोई ऐसा फैब्रिक जिसको आप स्ट्रेच करो वो ख़राब हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल लूज़ फॉर्म में ये डाई कर देगा. इसके अंदर प्रेशर मेंटेन रहता है जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर, एंड हाई टेम्परेचर कैन ऑल्सो भी मेंटेन अप टू 135 डिग्री सेंटीग्रेड. बिकॉज हमारे कुछ फाइबर्स हैं जैसे पॉलीएस्टर है, दैट इज़ डाइड अबव 100 मीन्स 135 डिग्री सेंटीग्रेड. So, मुझे ना आपके बात करते हुए 2 क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है. हाँ जी, हाँ जी. मेरा जो भी व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है. श्योर श्योर. पहली बात तो ये है, ये पूरे जो मशीनरीज है, ये जब स्टूडेंट सीख रहे हैं डाइंग का है जी, एक तो उनके साथ करियर में क्या इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कितना जरूरी है सीखना. राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इंडस्ट्री प्रोडक्ट है. टेक्सटाइल इज़ ऑलरेडी a backbone of fashion industry. Until unless student is not aware कि किस फाइबर के ऊपर कौन सी डाई चढ़ेगा, कौन सा कलर चढ़ेगा, कौन सा नहीं चढ़ेगा, एंड उस कलर को चढ़ाने के लिए मुझे क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स चाहिए, दैट दे विल बी लर्निंग फ्रॉम ऑल दिस मशीन्स एंड दिस सब्जेक्ट ओनली दिस मशीन. एंड वन मोर थिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. हाँ जी, हाँ वो जी. ये है कि हाउ एक्सपेंसिव आर दे. एक कॉलेज जब ये सारा हाँ जी, हाँ यूज कर रहा है, हाँ जी. expensive. This machine cost around 20 lakh rupees, right? And these machines are around 5 lakh each, right? So holistically, all these 3 machines are around 30 lakh rupees, 30 lakhs. Only these 3 machines. Other than that also we are having other machines. I will go into that also. If I'll, you can say evaluate this lab, it is almost 70 to 75 lakh machineries we are having in this lab only. Yes, in this lab only. Yes. Yes, yes. दिखाओ कि ये जो लैब बोल रहे हैं ना, इट इज लाइक ये फैशन है, समझ में नहीं आ रहा. लाइक ए साइंटिफिक कंपनी. Yes. ये गारमेंट्स के कुछ डाई का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या नया डाई हो सकता है. मैंने पहले Yes. बात करके गया है. दिस इज समथिंग डिफरेंट लेवल पे काम हो रहा है. ये नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ काट रहा हूँ, सील रहा हूँ. मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके डीप में जाके द होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो Here we are doing natural dyeing basically. तो हमारी इंडस्ट्री में सिंथेटिक डाइज बहुत हैं, यानी कि केमिकल से बनने वाली डाइज बहुत है, जैसे रेक्टिव डाई, डायरेक्ट डाई जो हम बाहर से डाई करवाते हैं. तो हेयर वी आर वर्किंग ऑन नेचुरल डाइज एज डॉक्टर नेहा इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो वी आर डाइंग विद द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक हीना, वी आर यूजिंग टर्मरिक, वी आर यूजिंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो. नेहा मैम, सर इनफैक्ट ये बच्चों के लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है जहाँ पे हम उनको कलर डिराइव करने के लिए बोलते हैं. तो सिंथेटिक कलर्स को इस्टेब्लिश करना फैब्रिक पे बहुत आसान है, लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबिलिटी का है. तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे मैं कलर निकाल सकता हूँ और अपने फैब्रिक को डाई कर सकता हूँ. सो यहाँ पे हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं अगेन कि वो अपने जो डे टू डे लाइफ से जी कलर लेकर आ सकते हैं. तो कुछ बच्चों ने जो अनियन स्किल्स हैं, खाना बना के वो अनियन स्किल्स को हम डिस्पोज कर देते हैं, तो दे हैव एक्सट्रैक्टेड कलर आउट ऑफ इट एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर ऑन टू डिफरेंट वो फैब्रिक्स. ये यहाँ पे है मेरे ख्याल से कि कुछ इस तरह से कलर आ जाएगा कुछ.
So यस अनियन onion skin, अनियन then- से, टर्मरिक से, हल्दी जो होती है हल्दी, turmeric, डोलू, there are many more. गुलाब से हो गया So, और बहुत सारे प्लांट्स हम लोगों को स्टूडेंट को सिर्फ दिखाना है एक चीज़ है कि इतनी बड़ी लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे, Right, तो वो right. यहाँ पे दिख ही रहा है. देयर आर मल्टीपल अदर मशीन्स आल्सो यस यस एंड बाकी तुम लोगों को तो आके सीखना है. आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट अ हैंग ऑफ इट के हो क्या रहा है, एंड दिस इज समथिंग आई थिंक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है जो लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. बेसिकली एक्चुअली लर्निंग है, नॉट इन्फॉर्मेशन. डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन विच आई एम फाइंडिंग इट हियर. सो दिस इज अबाउट नॉलेज, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन. किताबी ऐसे सिस्टम नहीं है भाई ऐसे होता है जान लो. यू आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग, यू आर सीइंग अ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन क्रिएटिंग डाइंग. So I think that is quite fabulous. यस Now I am pursuing PhD and now I am conducting my research experiment here in this lab. My research is on natural plants and antimicrobial properties. ये सर हम फैब्रिक डाइंग से कई बार हम जैसे फैब्रिक यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार बैक्टीरियाज लग जाते हैं, और जो हम सर केमिकल डाइज यूज़ करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होती है. तो उस रीज़न से हम एक नीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे सर हम डाई भी कर रहे हैं, साथ में हम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को भी अचीव कर रहे हैं उसके साथ में. This is our hot air oven machine. This is basically used to dry the samples and as well as we have to condition the sample. Sometimes you have to condition the fabric at, let's suppose, 35 degrees centigrade, some other humidity and other environments, so that we can maintain here. What is the reason? Because before dyeing we are having some pre-treatment processes like desizing, scoring, bleaching. All those has to be done by this type of machineries. So this is basically just maintaining the temperature and all the conditions. Rest of the things will be again done in these machineries. Okay. You must have heard about bleaching. Bleaching is through whiten the fabric, right? तो उससे पहले भी कुछ होती है, जैसे हमारे स्टार्च लगा होता है ना फैब्रिक ऊपर वीविंग के बाद, जैसे कड़क हो जाता है, उसको साइजिंग बोलते हैं. उस प्रोसेस को निकालने को डीसाइजिंग बोलते हैं. वो भी निकालना होता है हमें. फिर उसकी एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए स्कोरिंग करना होता है. फिर उसकी वाइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए ब्लीचिंग करना होता है. तो वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं डाइंग से पहले. फिर उसके बाद कपड़ा डाई होगा. तो एवरीथिंग इज़ बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स इन दिस स्टेप बाय स्टेप मैनर, ताकि बच्चा अगर बाहर जाता है तो उसको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये मेरे पास वूल आ गया, अब इसको सबसे पहले मैंने डाई करना है, भिगोना है, क्या करना है. उसको सारा प्रोसेस पता है कि मैंने इसकी पहले डीगमिंग करनी है, फिर इसको ब्लीच करना है, फिर इसको डाई करना है. अगर कॉटन आ गया है मैंने इसको पहले डीसाइज करना है, स्कोर करना है, ब्लीच करना है, फिर डाई करना है. सो दिस इज़ हाउ दे कैन So ये भी एक बार मॉनिटर फोटो का दिखाने के लिए किस तरह का चीज़ें है. यस. और मैं और एक स्टूडेंट को बोलूँगा whenever they choose any college, please ask them to show all of this, because यही मैं बार-बार बोलता हूँ कि we are spending to learn something. Okay, so this is our computer color matching cabinet. Basically it is being used to match the shades, right? तो हमारे लिए शेड्स हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए दो शेड्स सेम जैसी लग रही हो, बट फ्रॉम अ डायर पॉइंट ऑफ व्यू हर एक शेड के बहुत सारी टिंट्स होती हैं. हल्का सा डार्क, हल्का सा लाइट, वो हम इसमें देख सकते हैं. इसमें अलग अलग तरह की लाइट्स हैं. दीज ऑल आर द डिफरेंट लाइट, D65 फ्लोरेसेंट, TL84 अल्ट्रा वायलेंट, राइट, आर्टिफिशियल लाइट. तो हर एक फैब्रिक को हम अलग अलग लाइट में देखते हैं. जैसे ज्वेलर की शॉप में जाते हैं ना आप, तो आप उस लाइट में अलग से देखते हो, और नॉर्मल लाइट में देखोगे सोने की चमक देखोगे कैसी है. तो लाइक वाइज द फैब्रिक इज़ बिंग ऑल्सो विजुअलाइज्ड इन दिस मैटर. ठीक है. तो इसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारी है वैक्स बाटिक प्रिंटिंग हम इसको बोलते हैं. दीज ऑल आर द वैक्स कंटेनर्स. इसके अंदर वैक्स को मेल्ट करके देन एज आकाश सर ऑलरेडी टोल्ड उसके सरफेस को क्रिएट करने के लिए हम इस वैक्स को डिप करके या जिस डिज़ाइन में चाहिए वहाँ पे वैक्स लगा देंगे. फिर उस सारे फैब्रिक को डाई के अंदर डाल देंगे. जहाँ पे वैक्स है वहाँ पे कलर नहीं जाएगा, बाकी जगह जाएगा. तो क्रिएट वन टेक्निक. सो ये दो मशीनरीज अलग से सिर्फ और सिर्फ बाटिक प्रिंटिंग की हैं. सर मैं यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट please. करना चाहूँगी कि ये जो भी डिफरेंट टेक्निक्स बच्चे यहाँ पे लर्न करते हैं, लाइक मुझे मास्टर्स लेवल पे आना पड़ा, उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया या फिर उसके बारे में जानना शुरू किया. बट यहाँ पे हम बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल से ही रिसर्च के इनपुट्स देते हैं, और इसका उन्हें बेनिफिट क्या है, बाय द टाइम दे लीव द यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री कंप्लीट होती है, दे हैव कॉपीराइट्स अंडर देयर नेम, दे हैव डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन अंडर देयर नेम, and some of our graduate students, they are writing papers also for UGC Careless journals and Scopus Index journal.
सो ये एक पहले लिमिट थी कि आप मास्टर्स लेवल पे ही सोचोगे आई कैन राइट अ चैप्टर और अ पेपर, बट नाउ आर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम ग्रेजुएट ओनली दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो जो कि हम सब बिलीव करते हैं, वी नीड टू फॉस्टर इट मोर एंड मोर। सो एक चीज़ हम लोग जब फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि टेलर बनने जा रहे हो। आई थिंक सीइंग ऑल दिस थिंग इट्स नॉट बिकमिंग अ टेलर, इट इज मच मोर देन दैट। इट्स अ साइंटिस्ट इन फैशन। सो थैंक्स टू यू गाइस के मुझे सच में नॉलेज नहीं था कि इतना कुछ होता है। गारमेंट प्रोड्यूस करते हैं ना, मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी, ये नहीं कि एक इंडिविजुअल के लिए हम बना रहे हैं, इट्स ऑलवेज फॉर मासेस, कि हम ज़्यादा लोगों को हमें चाहते हैं कि हमारे कपड़े खरीदें या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ पे इस लैब में क्या वो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फैब्रिक को या आपके गारमेंट को क्वालिटी गारमेंट बनाती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। So basically here we are doing FPT and GPT, fabric property testing and garment property testing. So this is our machinery, tensile strength machinery. It is basically going to make you understand कि हर एक फैब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे हमारे हर फैब्रिक्स अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, कुछ पहनने के लिए, कुछ पैराशूट के लिए, कुछ फिल्टर्स के लिए, कुछ रग्स के लिए, हर एक में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वी आर सीकिंग, राइट। तो जैसे ये मशीनरी मुझे बताएगी कि हाँ, खींच के देखना बेसिकली इसने, और यहाँ पे मेरा वेट और टेंशन आ जाएगा कि ये वाला फैब्रिक कितना वेट और कितना टेंशन होल्ड कर सकता है। तो उससे हम उस फैब्रिक का एंड यूज़ फाइनल कर सकते हैं कि इसको मैंने अब इससे टेंट बनाना है, शर्ट बनाना है या पैराशूट बनाना है। सो इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो लाइकवाइज दिस इज़ द सेकंड मशीनरी, दैट इज़ अ पिलिंग टेस्टर। हमारे वूलन गारमेंट्स पे भी एज वेल एज कॉटन गारमेंट्स पे भी आपने देखा छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज पिलिंग। तो उस पिलिंग को डिटेक्ट करना हो मैंने, मान लो फैब्रिक के यूज़ से पहले ही मैंने नया लिया फैब्रिक या मैं कहीं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आई हैव टू गिव दैट टेस्टिंग ऑल्सो कि इस पर पिलिंग कितनी देर बाद आएगी। इसको ये मशीनरी ऐसे रोटेट करेगी जब हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये मेरे ट्यूब्स हैं, इस ट्यूब के ऊपर मेरा फैब्रिक होगा, इसको मैं अंदर रोटेट करता रहूँगा, ऐसे रोटेट होता रहेगा, इसकी अब्रेजन होती रहेगी, रगड़ होती रहेगी इसके साथ, उसके साथ बॉल्स बन जाएंगी। अगर फैब्रिक में बॉल्स बनने की कैपेसिटी है तो दैट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू चेक कि उस फैब्रिक के अंदर कितने शॉर्ट फाइबर्स हैं, कितना बॉल बनने के चांसेस हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे वो भी हम चेक कर लेते हैं कि इससे लाइफ पता लगती है, फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी पता लगती है, कितना लंबा चलेगा या कितनी देर बाद इस पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट इज दैट इज़ अ रैप रील, दैट इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट द हैंक्स। हैंक्स होते हैं हमारे टेक्सटाइल की लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। एक यार्न्स की फॉर्मेशन होती है, ओके, यार्न्स की फॉर्मेशन होती है जिससे हम आगे अपना प्रोडक्शन में वीविंग के लिए काम आते हैं। तो इसमें बेसिकली एक ये जो रोल है, ये हमारी एक स्पेसिफिक लेंथ को एग्जैक्टली सेम टेंशन में और सेम डिस्टेंस पे रोटेट करके देता है हमें। ये वीविंग में हेल्प होगा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दैट इज़ अ ट्विस्ट टेस्टिंग। हम बिल्कुल इसकी डेप्थ तक जाते हैं फैब्रिक की कि जो हमारा यार्न है उसके अंदर कितनी ट्विस्ट है। ट्विस्ट यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, ट्विस्ट, राइट। सो अब उस ट्विस्ट का फ़ायदा क्या है, बिकॉज ट्विस्ट से डिसाइड होती है स्ट्रेंथ, ट्विस्ट से डिसाइड होती है उसकी श्रिंकेज कितनी होगी, ये दोनों चीज़ें। तो वो फैब्रिक बनाने से पहले ही हम यार्न को इस लेवल पे टेस्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी ट्विस्ट है और ट्विस्ट इम्पार्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। उससे इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड हो जाएगी, इसकी श्रिंकेज डिसाइड हो जाएगी और इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी कि ये फैब्रिक आने वाले टाइम में शेप लूज़ करेगा या नहीं करेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस, दिस मशीनरी, एंड दैट इज़ आवर बैलेंस मशीनरी। नॉर्मली you can say that a very minimal type of you can say the weight you have to take, right? So this is simply a balance machinery. We are having digital balances also in the other lab. That is a very important machine. In nowadays what we can see, we are also always asking buyer or a person that whatever the fabric I am buying,
वेदर इट इज़ हैविंग गुड कलर फास्टनेस, इसका कलर तो नहीं निकलेगा, ये पूछते हैं ना। तो ये मशीन जो है ये बताती है कि ये कलर कितनी देर तक नहीं निकलेगा इसका फैब्रिक का। तो इस मशीनरी के साथ मैं इसकी रबिंग करूँगा, 100 टाइम्स मैंने रबिंग कर दी, ऐसे ये रब होता रहेगा, ये सरफेसेस के ऊपर ऐसे ऐसे रब होता रहेगा, तो ऐसे ऐसे रब होता रहेगा। तो ये मैं इसको 100 रोटेशंस के बाद चेक कर लूँगा कि इसकी जो रबिंग हुई है कितनी हुई है, यहाँ से कितना कलर उड़ गया है। उसके हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, उसको देख लेते हैं कि 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट कितना कलर उड़ गया है। तो उससे मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि ये जिस कपड़े से मैं ये गारमेंट बनाने जा रहा हूँ वो कपड़ा मेरा कितनी देर चलेगा, कि उसका कलर तो नहीं जल्दी उड़ जाएगा रगड़ने के साथ। बिकॉज हमारी मोस्टली कपड़े के कलर कैसे उड़ता है, जब आप उसको वॉश करते हो, जब ऐसे रगड़ होती है हमारी बॉडी में, राइट, तो यहाँ से कपड़ा उड़ता है, यहाँ से कलर उड़ता है। तो उसको चेक करने के लिए दिस इज़ द मशीनरी। तो ये बता देगा कि इस कपड़े में 1000 रोटेशन के पास हल्का सा कलर उड़ रहा है या बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो फिर इस कपड़े को आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अवर वीविंग लैब। सो हेयर वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स हाउ टू क्रिएट अ फैब्रिक। तो हमने इंडस्ट्री में तो फैब्रिक बनता देखा, धागों से फैब्रिक बन गया, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे भी ये हमारी टेबल लूम्स हैं, इसके अंदर वी कैन एक्चुअली कम टू नो कि फैब्रिक कैसे बनता है, उसमें किस किस तरह की वीव होती है, प्लेन वीव है, ट्विल वीव है, डायमंड वीव है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वीव्स आर देयर, राइट। तो आई विल शो यू वन मशीनरी दैट विल बी मच बेटर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सस्टेनेबल फैब्रिक वी आर मेकिंग कारपेट आउट ऑफ द वेस्ट। We are having waste and we are just making carpets out of that. And now you can see this machinery is having, these are the heel dies, ये yarns आ रहे हैं मेरे इस तरफ से, ठीक है। ये yarns मेरे ऐसे ओपन होंगे, उसके अंदर वेफ्ट yarn आएगा और ये फैब्रिक बनेगा, ठीक है। ये हमारा वेफ्ट yarn इसके अंदर चला गया, तो अब इसको मैंने छोड़ देना है, ये इसने बीट करके ये यहाँ पे बन गया। इसी तरह ऐसे जाते रहेंगे तो इस तरह के से सरफेस बनना स्टार्ट हो जाए। अभी तो हम इससे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर मेकिंग कारपेट। जब हमारा कपड़ा बनता है इन द सेम प्रोसेस इट विल वर्क। वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स दैट हाउ टू क्रिएट डिफरेंट वीविंग प्लान्स। तो ये देखिए, ये वीविंग क्रिएट करने के लिए बच्चे को किस तरह से सारा डिज़ाइन करना है, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस प्लान्स। तो जितनी भी तरह की वीव्स हैं, सारे डेंटिंग और ड्राफ्टिंग प्लान्स हम बच्चे को सिखाएंगे। फिर उसको पता चल जाएगा ये वाला सरफेस क्रिएट करना है या बाकी जैसे प्लेन वीव होती है, ट्विल वीव, जैसे आप अपनी डेनिम में देखोगे जीन्स में डायगोनल लाइंस होती हैं, उसको हम ट्विल वीव बोलते हैं। ये वाली लीव ऐसे डायगोनल लाइंस, वो कैसे क्रिएट होगा ये बच्चे को सिखाया जाएगा डेंटिंग प्लान के साथ। ये देखिए ये कैसे क्रिएट होगा, ये बिल्कुल A to Z सिखाया जाएगा। उसी अकॉर्डिंग इसमें फिर धागे जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये धागे जा रहे हैं इसके अंदर, इस हील डाइस में से पास हो रहे हैं, ये इस प्लान के अकॉर्डिंग जाते हैं। फिर आपको बस यही लिफ्टिंग और डेंटिंग करते रहना है और इस तरह का फैब्रिक बन जाएगा इस फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आप बनाना चाहते हैं। और इसके सिवाय अगर हम थोड़ा और एक्सपेरिमेंटल करना हो बच्चे ये एक्सपेरिमेंटल किया हमने। दिस इज ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है जिसमें प्लास्टिक को यूज़ करके वी हैव क्रिएटेड सरफेस। अगर हमने जैसे हमने वहाँ पे प्रिंटिंग लैब में देखा, हमने सरफेसेस क्रिएट किए थे, वैसे ही हम इस तरह से सरफेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं वीविंग के थ्रू। ये देखिए दूसरी साइड देखिए कितनी फिनिश आई है, इस साइड यहाँ पे बिल्कुल फिनिश्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं डिफरेंट। नो वन कैन इवन जज कि ये पॉलीथीन से बना हुआ फैब्रिक है। एंड ये ऑन द अदर हैंड इट इज तो लाइकवाइज दीज आर आल्सो वेस्ट, दीज आर द पेपर। ये देखिए ये पेपर के साथ बनाया हुआ है पेपर, ठीक है। सो यू कैन बड़ी गीला होकर खाना नहीं हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली इसका जो पर्पस होगा, जो इसका एंड यूज़ होगा उस तरह से किया जाएगा कि गीला ना हो वो, राइट। तो वही कह रहा हूँ ना, हर एक फैब्रिक का अलग अलग एंड यूज़ है, तो वो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। और दैट इज़ अगेन अ प्रोटो सैम्पल, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन कि कैसे हम वेस्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सरफेसेस बना के, राइट। दिस इज़ अ वार्पिंग बीम। ये हमने अभी देखा था कि स्टूडेंट के लेवल पे कैसे हम सैम्पल्स क्रिएट कर रहे थे कपड़े के। अब वो जो कपड़ा जब इंडस्ट्री में बनेगा तो इंडस्ट्री में दिस इज़ अ वार्पिंग बीम। वार्पिंग का मतलब ये होता है कि लेंथ वाइज जो यान आ रहा है, ये यान फिर ऐसे ओपन होगा, उसके अंदर एक वेफ्ट यान जाता है, तो ये सारी लेंथ डिसाइड करती है। इससे एक बहुत बड़ी आपका विड्थ बन जाएगी कपड़े की। जैसे हम कहते हैं ना कपड़े की विड्थ है 40 इंचज़ है, 48 इंचज़ है, 52 इंचज़ है, ये डिसाइड करता है। इसमें जितने हम यान्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा विड्थ बनेगी आपके कपड़े की। तो ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वार्पिंग, बिकॉज वार्पिंग इज़ द क्रूशियल पार्ट इन वीविंग। जिसको वार्पिंग करनी आ गई बच्चे को, फिर वीविंग आ गई उसको, बिकॉज वार्पिंग के अंदर ही सारी टेक्निक्स है। इसको कितनी टेंशन देनी है, कितना इनमें डिस्टेंस रखना है,
कितनी बार रोटेट करना है, क्या इनकी लेंथ होनी चाहिए, एवरीथिंग दे विल कम टू नो फ्रॉम हेयर ओनली। तो यहाँ पे आप छोटी वार्पिंग देख सकते हो, जैसे ये छोटी वार्पिंग है उसकी एग्जांपल देख सकते हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी मशीन में एक बहुत बड़ा वार्प बनेगा, उससे ऐसे यार्न्स निकलेंगे, फिर आगे फैब्रिक निकलेगा उसका, जो इंडस्ट्री में देखते हैं। तो वो सेटअप इज़ इन इंडस्ट्री ओनली बिकॉज इट नीड्स लॉट्स ऑफ एरिया, राइट। तो नाउ वी आर कमिंग टू दिस knitting machine, that is a flatbed knitting machine. Here we can create some surfaces, so that is just created now. So we can create any type of jersey fabrics over there, right? So you, for uniforms or for other end purposes, that can be created, and that is again a manual machinery, and we are या मोस्टली जितना भी विंटर वेयर होता है, जितना भी आप विंटर्स में डालते हैं स्वेटर्स और वगैरह, वो सारे that can be created, yeah. बनते हैं। This is basically our laser cutting machine. We are using this machinery to create samples in the form of cutting. ये एक कटर है एक तरह का, ये हमारा, ये लेज़र के साथ कोई भी हमें यहाँ पे सरफेस रखें, वेदर इट इज़ अ वुड, एक्रेलिक, पेपर, कुछ भी उसी शेप में काट देगा। कुछ डिज़ाइन दिखाना। आपने आज वेडिंग कार्ड्स देखे होंगे जिसमें बहुत अच्छा कट होता है, इसी से बनता है, इसी से। जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन गार्ड है ना, वो भी इसी से कट होते हैं। तो डिफरेंट पर्पसेस। तो जैसे ये देखिए हमने कुछ डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं इससे, ये देखिए। सो इस ये फैब्रिक को भी काट तो सकता है, ये फैब्रिक को काट सकता है। तो ये हमने सिर्फ इस पे करके देखे, तो कुछ फैब्रिक के डिज़ाइंस भी हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को इन डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा नहीं सोचना है कि इसको एम्ब्रॉयडरी करूँगा तो इट विल टेक टाइम। इट विल हार्डली टेक 10 minutes. यू विल जस्ट पुट योर फैब्रिक, पुट द प्रोग्राम विद दैट कंप्यूटर, इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, push a button, you can do something else, and your fabric is ready with that design. And the machine is almost 20 lakhs. Yes, this machine. This machine it is is very 20 lakhs. expensive. We Very have got expensive. it from Korea. Yes. Like it's very expensive. I'm Sandeep Ranjan. So if I give my introduction, then basically I'm passed out from NIFT Chennai, and apart from that I have some 7 to 8 years of industrial experience, and then apart from entrepreneurship, I'm much more into like digital things as well, where I do sometime web development, sometime app creation, sometime again fashion designing, if getting some related to designing and all. So basically I think like you should have hands on each and every area wherever design is there. This is like everything related to software. Okay, now for softwares, like we used to come up with different softwares, like from basic to beginning. Now from basic, how we start, we go with like Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, where we can learn about basic elements how to use, and then after that we go for from 2D to 3D, and 3D we are using different variety of softwares now again, like CLO, and then there are separate version of softwares related to Autodesk. So you will explain for 3D. My name is Egil Nandan Jayabalan Jyoti Lakshmi, that's my full name. It's a very little trickier, and I did my masters in space design, and I excel in 3D related. That's my core. Space design? Space design as in, it's not, that's what masters in NFT, how they call it as the design course. They don't give it like fashion designs, they give it spatial design, and like more than multiple pathways. So you select whichever course area. You could be a automobile, you could be a interior, you could take it like whatever design. So I excel in 3D and 3D printed. So my experience is on 3D and 3D printing mostly, and yeah, that's it. And I have like industrial experience of 5 years, and academic 3 years. The major use for using this software is to show the advancement on the industry. So the software is like CLO 3D or everything. It's for the virtual reality, like and also it merges the gap of things like fitting, test fits and everything, or the even the cost it goes in the test fit. We can do it within hours. The work which happens for like more than 2 weeks or 3 weeks, it can happen in minutes in the software. So we are training the students on a way to learn the software so that they can actually fit in the industry, to the industry expectation on reducing the time and cost and energy. So that's why we are actually introducing the courses on CLO or even the advancement software. There are other software as well, which is Fusion 360, which we also use it, and that software is for creation of virtual merchandising. Like every shop has a
outside merchandise for the goods, how to sell their goods. So we create a virtual website only. So if you think the VR, virtual reality, because nowadays everyone wants to wear that VR goggle and play a game or something. So even the industries are planning to create a websites for those kind of VR. So we are training them on those 3D software as well, plus UI UX, which can again on the sites like Amazon, Myntra, Jabong, where they can actually get. Okay. And this is for the all streams, or this is only for the fashion, this whole setup? This setup is only for fashion. Whatever you other see stream here, has, their own lab, but this is specifically for fashion. We have certain set of Mac labs all around the university, but this whole setup is only for fashion only, all the systems and everything. Overall, like moral of the story, we used to guide them in such a way कि like they come up with all different knowledge ideas so that they can go in all the way. It is not restricted कि like fashion designer है तो सिर्फ garment ही design करना है. Basically, I think like a designer should be capable to design even automobiles, even like sunglasses, even like let's say your interior decoration and all. So everything is a part of like I can say designing as well as learning and using it. किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. अच्छा, तो हम लोगों को यहाँ पे राह चलते एक स्टूडेंट मिली जो अभी स्पेन से वापस आया है, जो स्पेन में गए थे. एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गए थे तुम? Yes, it was an exchange program to Spain. तो एक्सचेंज प्रोग्राम मतलब तुम कौन सा सेमेस्टर पे गए थे ये? It was my 7th semester. मतलब आफ्टर थर्ड ईयर तुम गए थे? Yes, 4th year में. ओके, फोर्थ ईयर में तुम गए थे और 6 महीने रह के आ चुके हो. Yes. तो मैं एक्चुअली ये सारा चीज़ें पूछ रहा हूँ फ्यूचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए पूछ रहा हूँ. तो मुझे ना तुम्हारी जानी थोड़ी सी समझना है. हम लोग कॉलेज के बाहर आ गए इसलिए सबसे अलग. तुम प्रिपरेशन कहाँ से किया, फिर तुम एलपीयू के बारे में जाने कैसे, एलपीयू के आने के बाद क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, और एक्सचेंज प्रोग्राम तुम जो गए सिलेक्टेड कैसे हुए, खर्चा कितना आया, एलपीयू ने क्या सपोर्ट किया तुमको वहाँ पे, और आने के बाद तुम फ्यूचर अपना क्या देख रहे हो? सबसे पहले मुझे इंटरनेट और मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि ये फैशन डिज़ाइनिंग यहाँ की बहुत अच्छी होती है. और फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ का कैंपस और ये इतना अच्छा लगा. यहाँ के एक्सपोजर देख करके मुझे यहाँ पे टीचर ने बहुत अच्छे से गाइड किया. फिर मैं क्लासेस करने लगी और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी आई. तो एलपीयू में तुमने 3 साल सीखे हैं. सो व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस इन एलपीयू? यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती है. एक्सपोजर, सारे टीचर अच्छे से गाइड करेंगे. बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम लोग अपना जो भी टैलेंट है और शोकेस कर सकते हैं. और यहाँ पे डिफरेंट फैशन शोज़ भी होते हैं जहाँ पे हम लोग असिस्ट करने को मिलता है. डिफरेंट शोज़ होते हैं जिसमें हमें डिज़ाइनिंग करने को भी मिलता है. और बाकी जो हमारा एक्टिविटीज़ है, जो भी पढ़ाई लिखाई है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती है. तो तुम्हारा स्ट्रीम कौन सा था? फैशन डिज़ाइनिंग. फैशन डिज़ाइनिंग था. तो तुमको इसके बाद जो तुमने बाहर अप्लाई किया तो ये क्या उन लोगों से आया था, अप्लाई किया था, क्या प्रोसेस हुआ था? यहाँ उन लोगों से आया था, फिर मुझे अप्लाई करना पड़ा. उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा और फिर मैंने अप्लाई किया. वहाँ पे डिफरेंट ये कोर्स है, इससे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मैं वहाँ पे डिफरेंट कोर्स कर रही हूँ. तो मेरी 2 डिग्री हो गई, एक यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग और एक इंडस्ट्रियल फैशन मैनेजमेंट, जिसके लिए मुझे 6 मंथ्स का ये सर्टिफिकेशन मिला है. ओके, सो तुम्हारे पोर्टफोलियो तुम इधर ही बैठ के बनाया? यस, हाँ, विद द हेल्प ऑफ फैकल्टीज से पोर्टफोलियो के बेसिस पे तुमको मिला. जो तुम इसमें गए स्पेन में, तो कितने खर्चे हुए तुमको? कॉस्ट बेयर करना पड़ा वहाँ पे पढ़ने का एंड ऑल? हाँ, कुछ करना पड़ा, जैसे खाने पीने का वो सब होता है. लेकिन मुझे ट्यूशन एंड ऑल के लिए 100% स्कॉलरशिप मिल गई. जो कि एलपीयू तुम्हारा खर्चा बेयर किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलपीयू ने स्टूडेंट का खर्चा बेयर करता है जो बाहर पढ़ते हैं. उनको सब आने जाने का खर्चा देना पड़ा? आने जाने का और खाने पीने का. ओनली आना जाना और खाने पीने का खर्चा देना पड़ा है. ओके, सो दैट इज़ एक्चुअली इनक्रेडिबल कि एलपीयू इतना खर्चा कर रहा है अपने बच्चे के पीछे. एंड ऊपर से ये बच्चा समझना चाहिए कि स्कॉलरशिप में आए हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्लैट स्कॉलरशिप. फ्लैट मीन्स बहुत कॉलेज में ऐसे सिस्टम है कि सीजीपी के बेसिस पे स्कॉलरशिप अप एंड डाउन करते हैं. यहाँ पे ऐसे नहीं होता है. एक बार स्कॉलरशिप मिलता है तो पूरा 4 साल वही स्कॉलरशिप रहते हैं. एंड उसके बाद भी एलपीयू ने खर्चा किया है कि जाकर स्पेन में जो पढ़ाई किया. ऑब्वियसली स्पेन के कॉलेज ने भी अपना एक फ़ीस रखा है, और वो जो फीस वगैरह सब कुछ है वो एलपीयू ने ही दी, स्पॉन्सर किया है. सो इफ़ यू आर डूइंग वेल इन एलपीयू देन आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है कॉलेज से, जो एक्चुअली थोड़ा सा बेंचमार्क स्टेटमेंट है कॉलेज की तरफ से. एंड स्पेन कैसा लगा जाके वहाँ पे कॉलेज? बीइंग अ फैशन स्टूडेंट हमें एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है.
तो वहाँ पे जा कर के फ़ैशन जो प्रॉपर सिटी है जहाँ पे ये सब ब्रांड्स बनते हैं एक्चुअली, जहाँ पे जैसे हम लोग गए थे स्पेन के गलीशियन स्टेट में, तो वहाँ पे सारा ये जो इंडिटेक्स कंपनी है वो प्रॉपर वहीं पे बेस्ड है। तो हमें वहाँ पे जा कर के बहुत चीज़ सीखने को मिला। हमारे बाहर से बहुत सारे कंपनीज से आए लोग जो हमें बहुत सारी गाइडेंस दे करके गए कि फ्यूचर में ऐसे किया जाता है, फ़ैशन कंपनीज़ में ऐसी होती है वैसी होती है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। फिर पढ़ाई भी डिफरेंट थी बहुत। ठीक है, तुमको ये वहाँ पे मैनेजमेंट को सीखने को मिला, सो यू आर गेटिंग अ गुड थिंग। सो अब यही चीज़ रह जाता है, थोड़ा सा दिन ही बाकी है तुम्हारे पास, तो हाउ मच यू आर थिंकिंग कि ये 4 साल तुम्हारी ज़िंदगी बदला, और व्हाट यू विल सजेस्ट और रिकमेंड टू फ्यूचर स्टूडेंट? सर ज़िंदगी तो बहुत बदला, मैंने इतना कुछ सीख लिया 4 इयर्स में। लाइक आई थी तो उतना कुछ नहीं आता था, लेकिन जब जाऊंगी तो मैंने इतना सारा एक्सपीरियंस गेन करके जा रही हूँ मैं, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा ही कर पाऊँगी। दैट्स एनी मैसेज फॉर फ्यूचर स्टूडेंट? सो डेफिनेटली यू शुड कम एंड स्टे हियर इन LPU बिकॉज यहाँ पे एक्सपोजर बहुत है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हम लोग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आवर बेसिक डिग्री जो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत सारी स्कोप्स है यहाँ पे आने के बाद। थैंक यू अग्रणी। थैंक यू सर। So student, I want to introduce to Maya. She is LPU fashion design professor, and she will tell you about her journey in LPU. It's a long way now, but not forgotten. So all started in Germany because I'm a German national. What is very great here to have is you are connected with other professions, other studies, and you can do natural dye, you can do herbal dyes. You have the herbal garden here, you have the pharmacy. And the biotechnology here, agriculture with whom you can have seeds to do, you can innovate. Even innovation, like there is one garment here, there's a steel piece in this corset which Kim Kardashian was wearing for the marriage of Paris Hilton. So we went there and have beat an iron to make a corset. Okay. So everything is possible in-house. So हमारा एक ही मकसद रहता है जो that we place 100%, एंड वो अभी काफ़ी सालों से 100% प्लेसमेंट हो ही रहा है। तो हम स्किल सेट के हिसाब से हमारे जो फैशन डिज़ाइन के बच्चे होते हैं उनको उसी हिसाब से लगाते हैं उस कंपनी में जिसमें फैशन डिज़ाइन इज़ अ प्राइमरी। मर्चेंडाइजिंग में जाते हैं जहाँ पे कंपनी में मर्चेंडाइजर्स की ज़रूरत है, एंड फैशन मैनेजमेंट एंड फैशन प्रोडक्शन के लिए हम लोग उनको ही देते हैं जिनका उसमें थोड़ा सा स्किल सेट है। तो हम ओवरऑल देख के चलते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स का कौन सा अच्छा से स्किल सेट है, कहाँ बेस्ट फिट करेंगे उन लोग। तो हमारी ऑलवेज होती है जो इनिशियली हम लोग बाय द टाइम दे आर इन द 3rd year वी सेंड देम फॉर इंटर्नशिप ट्रेनिंग, एंड देन इवन बिफोर दे जॉइन अप देयर इज़ अनदर सेट ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स जिसमें दे आर familiar with the industry, and then they are able to get into the industry and start working straight away over there. So we have I think covered most of the brands that are there in the country. In India have our students at some stage or the other. My colleague Gofran sir will take you through some of the brands that our students have been placed over the last 2-3 years. Gofran sir, why don't you? Actually we try to place the students according to their caliber, and we have been in touch with a lot of companies all across India, and not only in the northern part, but we have been be able to place students according to their location, and in the southern parts, in the west, and so we if I talk generally, if we categorize this industry, we will categorize it into retail sector, luxury brands, then we are talking about buying houses and corporate houses, production houses. So if I'm talking about retail, we have a lot of major brands like H&M,
M&S, and we have Shopper Stop, we have Lifestyle coming in, we have the Capsons, and we have Lacoste. So we have, these are the major brands, and other than that we have been placing in a lot of brands, lot of different brands, smaller. We have Aditya Birla Group retail that has been coming in. So we have Decathlon, Reliance brands. So most of the students get placed in these companies. Other than that, if I'm talking about some luxury sectors, because luxury sector is in nowadays, and there are a lot of opportunities in luxury sector. Most of these luxury brands, if I'm talking about Satyapal, if I'm talking about Armani Exchange, Marc Jacobs, so these are some of the few brands where students have been doing well. And after that, if I'm talking about in merchandising, our students are doing well in most of the industries, most of the buying houses. We have New Times Group, we have people placed in Impulse, we have then we have the biggest factories across India, Shahi, Orient Craft. So you will find our students in all of these places. Yes, that's right. Yeah. And we particularly take pride in the fact that our students are constantly doing well in these places, and it's become an automatic chain for us that we don't have to keep approaching these factories. You know, we have industry tie-ups, say, with almost 40 to 50 different brands, 42 different factories where we can place them. Plus, of course, what we have recently started doing is also taken a leaf out of the book of everyone, and we are probably amongst the first to start placing students internationally. And by international placement here, we mean countries like Bangladesh, we mean countries like Sri Lanka. Recently, Gofran sir was able to place people in Oman and the Middle East also. We have Dubai, students are working in Dubai, in Jordan, and if I'm sure Sri Lanka. Also Sri Lanka, I just said, yes. So these are actually, if you see, these are the most retail hubs as well as production hubs around. We are also approaching, we are actually opening new boundaries for Indonesia, Vietnam and kind of thing. So because see, these are the places, we are also approaching Hong Kong and kind of thing. As soon as, of course, this pandemic gets over and the visa restrictions are cut down, like Gofran sir rightly said, that Hong Kong and Indonesia are two major hubs where we will be able to send our students. And so what we are doing constantly is also to reinvent ourselves, not only by the way of teaching them just fashion or just design, but giving them a complete skill set, teaching and a skill set which is for the industry. And as we nowadays have started calling it more industry centric courses. And even for this, what we do is, before any of the students go for interviews or go for any of their final sessions or internships, Gofran sir here, our team, we sit with them for hours and hours to take them through the steps of what is expected by the industry of them, how they should react, how they should behave, how they should be groomed. And this becomes an important factor for our students to be taken in by the industry, and we have had very good results as a result of this. हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव, अपना आंखों से दुनिया देखते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो काफ़ी हद तक एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक शब्द है, जो स्टार्टअप, अपना बिजनेस चलाना, क्योंकि ये जो एक वेव था इंडिया में, पहले जॉब का वेव था, अभी वेव है जॉब के साथ अपना कुछ खोलना, छोटा सा ही हो सही, बट अपना हो, अपना ब्रांड हो। एलपीयू का जो एक विजन है, थिंक बिग, हर किसी का सपना होता है उस सपने को सच करना, और हमेशा सपना बिग ही होता है, बड़ा ही होता है। तो उस बड़ा सपना को अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ता है, हम ये नहीं बोल रहे कि हम उसका सपना साकार करेंगे, बट हम ये बोल रहे हैं कि उस सपने को सच कराने के लिए जो होना चाहिए, जो प्रैक्टिस
में डालना चाहिए वो हम करवाते बच्चों से, और हम खुद भी प्रैक्टिस करते। सो थिंक बिग जो ये कोट है जो LPU जाना जाता है, जैसे हमारे बच्चे ओलंपिक से गोल्ड लेके आए, एक ही गोल्ड था बट वो हमारा स्पोर्ट्स का ही बच्चा था। हमारा इस बार 13 मेडल आया ओलंपिक से, और वहाँ पे 100+ लोग बच्चे गए थे ओलंपिक्स में, जहाँ से वो 13 मेडल ओलंपिक का LPU से ही था। उसका रीज़न क्या है? अचानक गोल्ड नहीं मिल गया। इसका पीछे हमारे जो मैनेजमेंट के जो रोल है वो 10 साल से सोच रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स, कि हम इस गोल्ड लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग करके गोल्ड लेके आ गए। ये बहुत मेहनत, इन्वेस्टमेंट और एक सच तरीके से चीज़ों को अचीव करने में टाइम लगता है। सो LPU हमेशा लॉन्ग विजन में चलता है। आज से 100 साल पहले जो हुआ था, ये 100 साल के बाद क्या होगा, हम कहाँ पे खड़े रहेंगे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे 2 साल के बाद क्या करेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे एटलीस्ट 20 साल तक किस लेवल में, किस डायरेक्शन में उनको जॉब्स मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें बंद होगा, क्या क्या चीज़ें नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे मार्केट में। हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं।